इजराइल मान्यता देने जा रहा है बलूचिस्तान को एक अलग देश होने की। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, चर्चा करेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि मान्यता के नियम क्या होते हैं और किन देशों से मान्यता मिल सकती है बलूचिस्तान को। तो इजराइल के फियर के ऊपर बेस कर रहा है ये सारा जंग का नक्शा जो बना है, और उसको इसने एक्सिक्यूट किया और या इसे कराया गया। ये आदमी इतना इम्बैलेंस का आदमी है कि इसने कोई सवाल किया। लेकिन मुझे खतरा यह है कि ये ईरान को तबाह करने जिस तरह से किया जा रहा है, इसका असल हदफ जो है, अगर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो पाकिस्तान है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर, ये उनके ऊपर खटकती है, शुरू से खटक रही है। यूएई और सऊदी अरब और कतर भी, तीनों ये अमेरिका को बिहाइंड द सीन कह रहे हैं। ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है कि इस जंग को बंद कराएं वरना बहुत बुरे हालात होने जा रहे हैं। आज अमेरिका के 3 जहाज भी गिर गए हैं। ट्रंप साहब का मैं अभी देख रहा था, CNN ये कह रहा है कि जो डिसअप्रूव करते हैं अमेरिका पे हमले वो 60% लोग हैं। ये हो क्या रहा है सर? ईरान तो बहुत वार लगा रहा है सर, और अभी सऊदीया को भी उड़ा दिया, और ये भी ख्याल नहीं किया कि हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है, अब हमें जाना पड़ेगा सर। मतलब हमारी तो वाट लग गई। तो जो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान का हिस्सा और ईरान का सिस्तान दोनों मिलाकर वो बलूचिस्तान देश है। जिस तरह ईरान ने सुन्नी देशों पर हमला किया है, उससे ये सारे सुन्नी देश जो हैं वो बलूचिस्तान नाम के सुन्नी देश को मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि वो ईरान से कटेगा। जो सिस्तान में है ना, वहां सुन्नी है, तो वो अलग तो देश बहुत दिनों से मांग रहे हैं जी। पाकिस्तान की मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, और पाकिस्तान की ठीक है जो ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जब तक इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हम पाकिस्तान को हाथ नहीं डाल सकते। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी कोई शक नहीं है कि बहुत खतरात हैं। ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके सारे एटॉमिक एसेट्स खत्म कर दिया, एटॉमिक लेबॉरेटरियां सारी खत्म कर दी। आज फिर दोबारा उन लेबॉरेटरियां जो है उनको तोड़ने के लिए दोबारा इकट्ठे फिर हो गए। एक तरफ से नेगोशिएशन हो रही थी, बल्कि बयानात आ रहे थे कि वी आर वेरी क्लोज टू द डील, वी आर वेरी क्लोज टू द डील। जो नई चीजें सामने आ रही हैं कि टर्की के ऊपर भी सुना है अटैक है। जय हिंद दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने मिलके तो ईरान का तो फिर भूसा बनाने का प्लान बना लिया। जो हाल गाजा का हुआ एकदम सपाट, वही हाल ईरान का भी वो करने का सोच रहे हैं, रादर देन कि ईरान सारी सत्ते अमेरिका एंड कंपनी की बात मान ले। इसी बीच पाकिस्तान दोनों तरफ से विक्टिम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे की रीजन क्या है? पहली, जो ईरान के जो नए आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कसम खाई कि भाई पाकिस्तान को तो हम नहीं छोड़ेंगे। सूनर और लेटर पाकिस्तान को उनके कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को अपना एयर स्पेस दे रहा है। अमेरिका एंड कंपनी के जेट्स पाकिस्तान से उड़ते हैं, रिफ्यूलिंग होते हैं वहां से, और फिर एक तरीके से पाकिस्तानी जमीन ईरान के खिलाफ यूज हो रही। तो ईरान के जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने ये नोट कर रखा है कि पाकिस्तान को पनिश करना है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैकलैश देखा जा रहा है। अमेरिका और जो यूरोपीय देश की एम्बेसीज है उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये भी जो है दिक्कत वाली बात है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका नाराज होगा और फिर यहाँ पे दिक्कत। दूसरी चीज कि इजराइल का जो सबसे बड़ी चीज, इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है, उसके अंदर पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी आता है। और ईरान पे अगर इजराइल की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेजेंस बढ़ती है तो आप समझे बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से जाने को तैयार है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी आपको पता है वैसे ही एक्टिव है। बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल वैसे ही चल रही है। ऊपर से ईरान के बगल में, ईरान में अगर इजराइल आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, तो इजराइल का डायरेक्ट सपोर्ट होगा बलूचिस्तान के फ्रीडम में। और फिर भारत तो आपको पता ही है चाहता है बलूचिस्तान आजाद हो, डिप्लोमेटिक और इन सब में सपोर्ट भारत करता है बलूचिस्तान का। सो बलूचिस्तान का आजाद होने का रास्ता काफी हद तक क्लियर हो जाता है। का इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में? मिनरल्स यही है ना? हाँ, यही है। अब जब डील करना है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की चल नहीं रही है, बलूचिस्तान में उनकी कुछ नहीं चलती, वहां लोकल सरदारों की चलती है, बलूच लिबरेशन फ्रंट की चलती है, वो घुस नहीं पाते वहां पे। तो अमेरिका को अगर उस इलाके में मिनरल्स निकालना है या एयरबेस चाहिए तो वो किससे बात करेगा? जिनकी चलती है उनसे। तो जो पैसे मुनीर को देने हैं वो उनको क्यों देगा? वो लोकल सरदारों को दे देगा तो खूब डील करने देंगे। कुछ भी ऐसा, माओ के बच्चे मारे जाते हैं, हर बच्चा दुनिया में, मैं समझता हूँ हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जीव, जो कुछ भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये इससे इज्तनाब करना चाहिए अगर हो सकता हो। लेकिन जिस तरह के आज हम बैठे हैं, लाचार हैं, जिस तरह आप भी कह रहे थे बातें, अब जंग ये रुकेगी कैसे, कुछ समझ नहीं आ रही है, रुकेगी कैसे? बीबी नेतन्याहू को कन्विंस कौन करेगा? और बीबी नेतन्याहू ने के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने आज से 1 हफ्ता पहले बिब्लिकल मैप सामने रख दिया है।
अब वो या तो वो बिब्लिकल मैप पूरा करके सेटिस्फाई होंगे या उससे पहले सेटिस्फाई होंगे, ईरान खत्म हो जाए, पाकिस्तान अगला निशाना बने, सारे मुसलमान या तो घर वापसी हो जाए, इनकी किधर चले जाएं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही चीमा साहब के ये इस दुनिया का क्या बनेगा। मैं तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, मैं खबरें देख देख कर जो देख रहा हूं और उसमें सदाकत कहीं से नजर नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर नजर आती है जो खास कर मेरे को सामने नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई, मुसाद, बीजेपी, हमास, टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ यक जबान है। इनका इंटरेस्ट सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तबाह हो जाए और अकेला दरमियान में बैठा हो इमरान खान और उसके साथ पिंकी पीरनी हो, मुराद सईद हो और एक तो लौंडे लपाड़े और हो, तो वे चरा जा करेंगे कल्ला फिरना पे हो गए थे दूसरा बंदा जो आपकी खब से सब कल से पहले कल जो एआरवाई के ऊपर भी यही चला है और उसके जियो के ऊपर भी यही चला है कि चंद फौजियों ने आपने ये कर दिया। तुसी फौज तो बगैर घंटा कट सकते हो थे, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, सारे आ जाओ मेरे साथ बैठ के। 1947 से लेकर आज तक आप सारे के सारे फौज के पेट से पैदा हुए, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 2018 फौज का आप प्रोजेक्ट थे फौज का। ये जो आप कहते हो ना कि आज हमारा मुर्शद है तो डायरेक्ट बातें आ रही हैं, इशारे आ रहे हैं, जिसके दोनों चीफ मिनिस्टर जो है जिन्नात ने अपॉइंट किए हैं, तुम एक फौज का प्रोजेक्ट थे, तुम्हें फौज तोड़ तोड़ के लाती रही है जहांगीर तरीन के जहाज में बिठा बिठा के और गले में मफलर बांधे रहे हो, कुछ अपना आप देखा करो। और मैंने कल भी कहा था, आज उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं जी, आज वो खामनाई साहब का कितना करीबी साथी था, तो ये मैंने कल भी कहा था कि कासिम सुलेमानी की मुबारकबादें भी यही देता रहा। तो चीमा साहब दर हकीकत दुनिया जो है वो इस आज भी मैं समझता हूँ कि यूनिपोलर है, जो दुनिया को ये चाइना और रशिया ये स्टेटमेंट दे के दिस इज मल्टीपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड है कि हम भी सारा कुछ है, लेकिन रशिया और चाइना आज कहाँ है कोई नजर नहीं आ रहा। इस वक्त यूनिपोलर है, सिर्फ और सिर्फ ताकत किसके हाथ में है? बीबी नेतन्याहू के। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट बीबी नेतन्याहू। ये मान लेना चाहिए, आज मान लें, कल मान लें, जब भी मान लें, यहीं से दुनिया शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। कोई विश्व गुरु नहीं है। विश्व गुरु तो खैर पहले जाके कह दिया ना कि भारत माता का हस्बैंड जो है इजराइल है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने हस्बैंड ढूंढ लिया है भारत माता का जाके, उन्होंने कहा जी हमारा बाप जो है, माई बाप, वो इज इजराइल। उन्होंने बाप दे दिया इतने लोगों को। तो चीमा साहब बाकी सारी दुनिया का बाप मेरे ख्याल में, विश्व गुरु इस मामले में ठीक है, सारी दुनिया का बाप इस वक्त इजराइल है। ये मुसलमानों को भी मान लेना चाहिए मेरे ख्याल में, उनको भी कहें कि माई बाप घुटने हम टेक रहे हैं, आप मानते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है, कौन सा डिनाई कर रहे हैं आप। देखें ना, मैं बल्कि क्वेश्चन ये है कि 3.5 लाख गजा के अंदर मुसलमानों का दिन दिहाड़े मर्डर किया गया, को है माइकल लाल बोल के दिखाया, इनका भी बात तो वही है, इसमें कोई शक नहीं। तो अमेरिका के जो डिक्लेयर डिज़ाइन, जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बताया जाता था कि ईरान को डी न्यूक्लियराइज करना, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म करना, तो उसको यकीनन वो मिडल ईस्ट और दीगर इलाकों के हवाले से उससे एक थ्रेट फील करते हैं कि वो रेजिस्टेंस की एक ऐसी पॉकेट है कि जो फ़लस्तीनियों की हमायत में, हुसियों की हमायत में, शामियों की हमायत में, लबनानियों की हमायत में जो है वो निकलते हैं। तो वो उनका वजूद अरबों के उस घरौंदे के अंदर वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है यकीनन खित्ते के एक ऐसी जगह पे वाक़ है कि जहां हमारे मशरक़ में एक ऐसा दुश्मन वाक़ है, एक ऐसा हमसाया कि जिसने हमें रोज़े अव्वल से तस्लीम नहीं किया, और वो हमारी। मंसूर साहब मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिया और इजराइल का जो अलायंस है वो ईरान के खिलाफ तो चले इस्तेमाल हो गया, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन इजराइल, गिवन द फैक्ट कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं हमारे। जी वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी जो एक हेक्सागन एक अलायंस बनने जा रहा है या बनाया गया है, जिसमें यूएई, उसके साथ साथ इंडिया, अफ़गानिस्तान और ख़ुद इसराइल और अमेरिका ये शामिल हैं। तो इनका तो टोटल हदफ जो है वो यही है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कभी भी ख़ास तौर पे अमेरिकन या जो वेस्ट है वो ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि माजी में इसराइल तो डिक्लेयर्ड है, ऑन रिकॉर्ड उनकी क़यादत कह चुकी है कि अगर इसराइल को ख़तरा है कोई एशिया में किसी से, तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगला थ्रेट पाकिस्तान के लिए हो सकता है, आप ये समझ रहे हैं? जी यकीनन, अगर इस बात को जिस तरीके से इसका जंग का अलाव जो है वो फैला है, उसमें ख़ास तौर पे ये जो गिवन सिचुएशन है जिसमें हम रह रहे हैं, मारूजी हालात, जैसे भारत और अफगानिस्तान का जो नेक्सस एक डेवलप हुआ है, उसको देखते हुए तो यकीनन एक बहुत तशवीश की बात है। और ख़ास तौर पे ये सिचुएशन वारंट करती है कि हम अपनी नेशनल यूनिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स करें, और उसके साथ साथ हमारी जो मिलिट्री प्रिपरेशंस हैं वो, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उसे भी हमें क्योंकि इस वक्त हमारे लिए दोहरा चैलेंज है कि ईरान हमारा मशरकी हमसाया है
मगरबी हमसाया है, और दूसरी तरफ डिफेंस पैक्ट में हम सऊदी अरब के साथ हैं, जो इस वक्त ईरान के निशाने, जहां ईरान ने उसे निशाने पे रखा हुआ है। तो ऐसी सूरत में कैफियत वही है कि काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, तो हम जाएं तो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपने बताई है, बड़ी आजमाइश है। बिल्कुल ठीक।